जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और आपको पता ही है कि आज आपका सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है और आज का मॉक टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एकदम सिलेक्शन वाला मॉक टेस्ट, ठीक है? इससे पहले वाला भी धाकड़ मॉक टेस्ट था, आप लोग लगाए भी होंगे। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त, पीवाईक्यू के साथ-साथ बहुत ही मतलब समझिए लेटेस्ट सवाल रहेगा इसमें। यानी कि 2020-22 का सवाल इसमें मिलने वाला है आपको। तो एक तो मॉक टेस्ट लगाने से फायदा होगा कि लेवल चल जाएगा पता आपको क्वेश्चन का। दूसरा, आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है आज का सीरीज में। यानी कि प्रैक्टिस 6 में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? और हमने आपको बोला है कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपका हम मॉक टेस्ट लगवाते रहेंगे, ठीक है? तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 की ओर। आप लोग तैयार हैं बढ़िया से करने के लिए? बताइए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और चलते हैं हम लोग आज का सीरीज का तांडव करने, ठीक है? तो चलिए बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग भी तैयार हो जाइएगा, हर एक सवाल को करते जाइएगा आप लोग भी और हम भी आपको फिर लास्ट में मिलकर करेंगे सवाल को। यानी कि सवाल किसी भी हालत में मैंने छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो पहला सवाल आज का प्रैक्टिस नंबर 6 का बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग। पहला सवाल है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है? देखिए, संख्याओं का योग। सबसे पहला बात यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 2 संख्याओं का रहना चाहिए था। चलिए, 2 संख्याओं का योग 47 है, उनका गुणनफल 550 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? 2 संख्याओं का योग 47 है और उनका गुणनफल 550 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है हमें। चलिए, इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग और यहाँ कर देते हैं कोना में, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं सवाल करते हैं हम लोग। देखिए, 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या y है, तो 2 संख्याओं का योग कितना दिया है हमारा? 47 है, ठीक है? उनका गुणनफल 550 है, यानी कि x गुने y आपका कितना है हमारा दोस्त? 550 है, 550 है। उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। यही सवाल में है, बताइए कोई दिक्कत? मान लीजिए कि संख्या x और y है, हमारी संख्या के योग और गुणनफल दिया हुआ था, हमसे संख्याओं का वर्गों का योग हमसे पूछ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हम जानते हैं सर, x प्लस, फॉर्मूला हमें पता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पता है? बताइए। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2xy को इधर लाते हैं हम तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? अब मान किसका निकालना था हमें? यही ना मान निकालना था, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना था जो हमारे यहाँ पे आ गया वैल्यू, ठीक है? अब एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 47 है। तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 गुने, अब एक्स वाई का मान कितना है सर? 550 है। अब 47 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 47 का स्क्वायर कितना होता है? देख लीजिए, नहीं पता है तो 7 से 49 हो जाएगा आपका, 9 आपका हासिल 4 आ गया, और 7 चौक 28 गुना के 56 और 4 60 के 0 हाथ में आपका 6 आ गया, 4 चौक 16 और 6 22 होता है, माइनस एक कितना आ जाएगा यहाँ? 1000 और 1100 आ जाएगा, यही ना आएगा? बताइए। 1100 आ जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा, इक्वल टू में कितना में चल रहा है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है बराबर में। तो टोटल हमारा कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1109, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे समझ में, बढ़िया था, कोई दिक्कत? चलिए, सबसे मोस्ट सवाल, सबसे मोस्ट अप्रोच, यही तरीका बढ़िया है बनाने का। अगला सवाल चलते हैं हम। चलिए कीजिएगा, बताइए मेरे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
इफ 21 रूट एक्स प्लस 21 20 के पावर रूट एक्स इक्वल टू 29 के पावर रूट एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 21 है पावर रूट एक्स प्लस 20 है पावर रूट एक्स इक्वल टू 29 है पावर रूट एक्स, यही है हमारा। ठीक है, अब 21, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई मान हमें x का लेना है जो इसका स्क्वायर करने पर हमारा इसका स्क्वायर दे दे। चलिए हम ऑप्शन इसको करते हैं। अगर अगर 4 को हम उठाते हैं, 4 को उठाने का पहले कारण क्या है हमारा कि रूट है, तो रूट 4 साफ साफ वैल्यू आपका स्क्वायर दे सकता है। रूट 4 का मान सीधा सीधा होता है, तो हम 4 पहले उठा के देखते हैं। ऐसे भी ऑप्शन में हमारा एक है पर 4 है, तो 4 उठा के देखते हैं। चलिए अब 21 है तो 21 लिख दिए, और रूट अंडर एक्स की जगह हम 4 ले लेंगे, क्योंकि एक्स बराबर क्या मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं। हम एक्स बराबर इसको लेके चल रहे हैं। रूट 4 प्लस 20 के पावर रूट अंडर 4 इक्वल टू 29 के पावर रूट अंडर 4। अब रूट हटेगा तो कितना देगा सर, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर, यही ना देगा। बताइए रूट अंडर 4 कितना होता है, 2 होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 20 के स्क्वायर 400 इक्वल टू 29 के स्क्वायर होता है 841। जोड़ेंगे 841 बराबर 841, एकदम सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चले हम, कोई दिक्कत नहीं किया यहाँ पे, और कोई सवाल में गड़बड़ी नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल था और बहुत बढ़िया आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल बता सकते हैं। व्हाट विल कम एट प्लेस ऑफ एक्स जहां एक्स लेस देन 10 फॉर 132 डिवाइड 12 गुने एक्स माइनस 3 गुने 3 बटा 5 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा जो है एक्स की जगह पे कितना मान आएगा, और जो मान आएगा वो एक्स जो है जिसका मान हमें निकालना है वो 10 से हमेशा छोटा रहना चाहिए। ठीक है, 10 से हमेशा छोटा रहना चाहिए। चलिए इसको हम अगर मान निकालते हैं, पहले तो सवाल को छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है 132 भागा 12। अब 132 से 12 से अगर भाग देते हैं हम तो कितना आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं एक बार। 132 भागा 12 सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। अब लिखना क्या है, 120 में 132 से 12 से भाग दे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 गुने एक्स माइनस 3 तिहाई 9 बटा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 माइनस 6 चौका आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब 11 एक्स हो जाएगा ऊपर, 11 एक्स माइनस 9 बट्टा 25 में से 24 गया आपका एक बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। गुना कर देंगे हम, 11 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक्स स्क्वायर को अगर इधर लाते हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 11 एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, हम एक्स स्क्वायर को ही उधर रहने देते हैं। यहाँ पे अगर -9 है तो माइनस यहाँ पे एक आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस आपका -10 आ जाएगा, -10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 10 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस हम सोल्यूशन करते चले गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसा कोई दो नंबर में तोड़ना है इसको, 11 एक्स को, कि जोड़े या घटाए पे 11 एक्स आए और गुना करने पे 10 आए। तो अगर इसको तोड़ते हैं हम तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, कितना में टूटेगा मेरे भाई बताइए। 6, 5, 10, हाँ देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम, माइनस इसको 10 एक्स माइनस एक्स में तोड़ेंगे इसको तो हमारा 10 10 11 एक्स आ जाएगा, 10 में गुना करें तो 10 आ जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गुना करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स इंटू एक्स माइनस 10, और यहाँ माइनस एक कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो एक आ गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1,
अब एक आ गया हमारा x माइनस टेन, एक्स माइनस टेन इजकल टू जीरो। एक का वैल्यू आ जाएगा x बराबर वन, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 10। तो बताइए, चाहे तो x बराबर 1 होगा, चाहे तो x बराबर 10 होगा, लेकिन हमारा पहले ही सवाल में ऑब्जेक्शन दिया है कि x लेस देन 10, x का मान 10 से हमेशा छोटा ना रहना चाहिए, तो 10 तो होगा नहीं, यानी कि जब भी होगा 1 होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, बढ़िया सवाल था। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगला सवाल है आपका, चलिए बताइएगा कितना आंसर होगा। देखिए, यदि x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 इजकल टू 14159 है, तो x प्लस वन बाई एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सवाल को छोटा कर लेते हैं। देखिए, x के पावर 4 प्लस एक्स के 1 बाई एक्स के पावर 4, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इजकल टू कितना है, 14159। ठीक है, सबसे पहले इससे अगर एक लेवल हम नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका करना होगा भाई साहब अंडर रूट प्लस टू। ठीक है, अंडर रूट प्लस टू करना होगा। तो यहाँ पे कितना है, 141 है, 141 59 प्लस टू, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 2 11 की एक हाथ में आपका एक बच गया, और 5 एक 6, 141 61। अब 141 61 जो है किसका आपका रूट होता है, बताइए, 141 61 किसका रूट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 दूना के 38 361, हाँ 119 का, किसका होता है, 119 का। तो यहाँ पे मान हमारा कितना आ गया मेरे दोस्त, 119 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 119, 119। अब फिर इससे हमें कहाँ जाना है वैल्यू में, इससे फिर जाना है हमें x प्लस वन बाई एक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसका भी हम रूट अंडर कर देंगे, 119 प्लस टू कर देंगे। अब 119 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 आपका 11 का वर्गमूल होता है, यानी कि 11, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वैल्यू यहाँ से यहाँ जाना होता है कि x प्लस वन बाई एक्स से जाना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पे, तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके -2 करते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा आना है तो क्या करना है, रूट कर देंगे, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है। ठीक है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्या करना है फिर से बताया आपको, एक्स से एक्स स्क्वायर पे जाइएगा तो स्क्वायर करके -2 करना है, और स्क्वायर से एक्स पे आइएगा तो रूट करके +2 कर देना है। बढ़िया, चलिए अगला सवाल। चलिए सवाल पढ़िए, दो संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मसा और लसा दिया हुआ है हमारा, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, एचसीएफ कितना है हमारा, तो सर एचसीएफ हमारा है 44। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना है हमारा, तो 264 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है हमारा है, एचसीएफ 44 है, एलसीएम हमारा 264 है। अब पहली संख्या को जब 2 से भाग दिया जाता है तो 44 से कटता है, दूसरी संख्या ज्ञात करना, कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, कि सर एचसीएफ गुने एलसीएम इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब एचसीएफ गुने एलसीएम यानी कि 44 गुने 264 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सबसे पहला बात कि पहली संख्या की बात कर रहा है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या होगा, हमारी पहली संख्या, उसको 2 से डिवाइड करते हैं हम तो 44 बार में कट जाता है, भागफल 44 आता है। तो ये संख्या क्या होगा बताइए, जब 2 से भाग देते हैं 44 में कट रहा है, यानी कि 44 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। ये तो संख्या होगा। हम बोलते हैं आपको कि कोई संख्या उसको 2 से डिवाइड करते हैं ना, 3 बार में कट जाता है, यानी कि यहाँ पर संख्या 6 होगी,
तो 6 कैसे आया? 3 में 2 से गुणा किए। फिर बोलते हैं कि किसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कट जाती है। तो 3 बार में कौन सी संख्या कटेगी? 12 कटेगी। तो 12 कैसे आया? 3 से गुणा करके। तो उसी प्रकार 44 से 2 से गुणा करेंगे तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या हमारा कितना है दोस्त? पहली संख्या 88 होगा। ऐसे भी समझिए कि किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो 44 बार में कट जाती है। तो संख्या कितनी होगी? 28 होगी। सॉरी 88 होगी। तो यानी कि पहली दूसरी संख्या कितना, पहली संख्या हमारा कितना आ गया? 88 आ गया और दूसरी संख्या क्या करना है? हमें निकालना है। ठीक है? इसको काटते हैं तो 2 बार में कटेगा। अब इसको काटते हैं तो 2 बार में कटेगा यानी कि 132 बराबर दूसरा नंबर। यानी कि दूसरा नंबर आपका 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलें। चलिए अगला सवाल है। चलिए बताइए, पढ़िएगा। देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम की जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? ठीक है? अब इस तरह के सवालों करने का सबसे शानदार तरीका क्या है पता है आपको? सक्सेसिव। सबसे शानदार तरीका क्या है? सक्सेसिव है। आप चाहे तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं कि 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 8% का फ्रैक्शन बहुत टफ हो जाएगा रेशियो मेथड करना। इसीलिए हम आसान बताते हैं आपको क्या? सीधा सक्सेसिव लगा दीजिए। जैसे बन सकता है आपको रेशियो से बन सकता है। तो सक्सेसिव क्या होता है सर? तो सक्सेसिव शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको कि सक्सेसिव होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यही क्या होता है? हमारा सक्सेसिव होता है। ठीक है? ये हमारा क्या होता है? सक्सेसिव होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि लंबाई जो है, लंबाई कितना से बढ़ाने की बात कर रहा है? 12% से। 12% से क्या करना? बढ़ाने की बात कर रहा है। और ब्रेथ जो है, चौड़ाई को कितना परसेंट से बढ़ाने की बात कर रहा है? तो 8% से बढ़ाने की बात कर रहा है। हमसे पूछ रहा है कि एरिया पर प्रभाव बताइए क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ठीक। अब लंबाई को हम अगर ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई को बी मान लेते हैं तो सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है? ए प्लस बी यानी कि 12 प्लस 8। ठीक है? प्लस 12 गुने 8 बट्टा 100। अब 12 वाट कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? एक सेकेंड। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए एक बार कम कर रहा है ना, एक बार कम कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई को कम करने की बात कर रहा है। तो चौड़ाई को कम कर रहा है तो यहाँ पे जो ब्रेथ है उसको क्या करेंगे? हम माइनस में लेंगे। ब्रेथ को माइनस में लेंगे तो क्या दे देगा हमारा? फॉर्मूला क्या दे देगा बताइए? फॉर्मूला दे देगा सर ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 दे देगा। ये ना होगा बताइए? तो ए माइनस बी करेंगे तो ए कितना है? देखिए ए माइनस बी करेंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा 4 लिख देते हैं। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और माइनस 12 8 96 यानी कि 9.96 घटाएंगे इसको 3.04 हमारा जो है प्लस में यानी कि इंक्रीज आ जाएगा। तो 3.04 आपका इंक्रीज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और नहीं तो एक और मेथड है रेशियो मेथड कि सर क्या करेंगे? 12% है तो 12% के फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 3 बटा 25 हो जाएगा। और 8% के 2 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है? तो 25 से 28 होगा और यहाँ पे 25 से 27 होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एल हो गया, बी हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई आपका एरिया आ जाता है। यहाँ पे 625 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी है समथिंग वो हो जाएगा। तो जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करिए। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सीधा आप दिमाग में ही लगा सकते थे कि 12 8, 12 में से 8 गया आपका 4 बचा। 4 में से 12 8 96 होता है, 0.96 आएगा। अगर 4 में से 0.96 घटाएंगे तो हमारा 3.04 आपका आंसर आ जाएगा जो इंक्रीज होगा। ठीक है? अगला सवाल। चलिए पढ़िएगा। ये भी बढ़िया सवाल है, कीजिए। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% के लाभ पर बचे हुए कपड़े के आधे को 40% की हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है तो पूरे सौदे में उसके प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। सबसे बढ़िया ऐसे सवाल को करने का तरीका है एवरेज कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है क्या कि एवरेज कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। बहुत बढ़िया तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं। देखिए
अपने आधे कपड़े को मीन्स 1/2, फिर आधे को, अब फिर शेष को यानी कि रेस्ट पार्ट को बात कर रहा है। अब इसको टोटल कपड़ा की लंबाई को नहीं पता है तो दोनों का हर के सापेक्ष वैल्यू मान लेते हैं। 2 में गुना करेंगे कितना आ गया 4 मान लिए। टोटल मान लिए कि कपड़ा हमारे पास कितना था? टोटल 4 था। अब 4 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 बचा हुआ का आधा कह रहा है। अब 2 निकालने तो बचा कितना? 2 बचा, अब उसका आधा 1 हो गया। अब फिर बच रहा है कि अब जो लास्ट बचा वो कितना बच गया? 1 बच गया। 2, 1, 3, 1, 4 टोटल हमारा आ गया। ठीक है, पहले बोला आधा, तो 4 के आधा कितना होता है? 2 होता है। फिर 2 के आधा बोला तो 2 के आधा कितना हो गया? 1 हुआ, क्योंकि बचे हुए के आधा बोल रहा है ना। अब फिर रेस्ट पार्ट कितना है हमारा? 1 है तो 1 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो है 40% के लाभ पे बेच रहा है। पहला जो है 40% के लाभ पे बेच रहा है, प्लस मीन्स लाभ मीन्स प्लस कर लिए। दूसरा जो है 40% के हानि पे बेच रहा है तो माइनस कर लिए। और रेस्ट पार्ट है जो 0% पे बेच रहा है। 0% पे क्यों? क्योंकि लागत मूल्य पे बेच रहा है, तो लागत मूल्य पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है हमारा, तो लागत मूल्य 0% पे बेच रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, जब टोटल पूछे कि पूरे सौदे पूछ रहा है कि टोटल बताइए, तो टोटल के लिए क्या करते हैं? एवरेज कॉन्सेप्ट लगाइए। 40 में इसको से गुना कीजिए तो 40 गुने 2, अब माइनस है फिर 40 गुने 1, अब प्लस 0 में 1 से गुना, 0 1 कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल कितना है हमारा? 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 40 दूना के हमारा 80 हो जाता है, माइनस 40 हो जाता है, बट्टा 4 हो जाएगा। अगर काटेंगे इसको तो 40 बट्टा 4 आएगा, कितना बार कटेगा? 10 बार में कटेगा। यानी कि 10% प्लस में है तो क्या आएगा? इंक्रीज आएगा, यानी कि गेन। 10% का हमारा क्या आ जाएगा? फायदा आ जाएगा, गेन होगा। क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। यानी कि 10% का प्रॉफिट उसको पूरा ओवरऑल पे होगा। बहुत बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सीधा एवरेज कॉन्सेप्ट लगा दिए, मजा आ जाएगा सवाल को करने में। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल है। चलिए कीजिएगा, यही बढ़िया सवाल है आपका। सवाल है मेरे दोस्त, एक वस्तु का मूल्य 8500 रुपया है। ठीक है, मूल्य 8500 रुपया, 12% की छूट के बाद अतिरिक्त छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 63-58 रुपया हो तो अतिरिक्त छूट ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, आप भी कर सकते सवाल को। चलिए कीजिएगा। देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य कितना है? 8500 है, यानी कि मार्क प्राइस जो हमारा है कितना है? 8500 है। 8500, अब 12% की छूट है। क्लियर साउंड है? ठीक है, अब डिस्काउंट पहला है, जो डिस्काउंट पहला परसेंट है हमारा कितना है? 12% है। ठीक है, डिस्काउंट टू हमें नहीं पता है, निकालना है। डिस्काउंट टू हमें निकालना है। और फिर लास्ट में आपका एसपी कितना है सर? एसपी हमारा है 63-58। ठीक है, अब क्या करना है? बस सवाल बन गया। 8500 पहले था, अब 8500 पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 12% डिस्काउंट दे रहा है तो अपने आप पे कितना वैल्यू बच गया? 88% बच गया। तो 88/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 85 में 88 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 8 पचे 40 की जीरो हाथ में 4। ठीक है, और 80 64 और 8 पचे 40। ठीक है ना, 80 64 8 पचे 40, 64 और 40 कितना हो जाएगा बताइए? 104 और 4 108। ठीक है, 108 मीन्स 8 बच गया 10, 80 64 और 10 74, यानी कि 7480 आपका आ गया गुना किया तो। ठीक है, कितना आ गया? 7480 आ गया आपका। तो 7480 क्या आ गया? एसपी आ गया हमारा। अब देखिए 8500 का सामान था मेरे दोस्त, तो पहला बार जो 12% डिस्काउंट पे बेचा, कितना बेचा? 7480 में बेचा। और दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, X% का है, लेकिन बेच रहा है कितना में? 6358 बेच रहा है, तो छूट पूछ रहा है। अब बताइए, 7480 रुपया के यहाँ 12% के डिस्काउंट पे बेचा तो 7480 है। अब 7480 को 6358 बेच रहा है तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा बता दीजिए? 7480 में से सर 6358 को घटाते तो कितना आ जाएगा सर? तो 10 में से आपका 8 गया, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 बच गया,
यहाँ भी 2 बचेगा फिर से, ठीक। अब 14 में से 3 गया तो कितना बच गया, 11 3 14, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लीजिए, 2 आएगा यहाँ, 7 में से 5 गया 2 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 1 गया 3 बच गया आपका, और 4 में से 3 गया 1 बच गया, 7 में से हो गया 1122। अब 1122 है तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, 1122 बटा डिस्काउंट बटा क्या होता है, एमपी होता है, तो 74 80 गुने 100। अब काटा पीटी कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब देखिए काटते हैं इसको, अगर हम इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हमारा कटेगा बताइए। पहले 2 बार में 1 0 से 1 0, ठीक। अब 2 बार में इसको काटते हैं अगर, तो 37 और 4 दूना के 8, इसको 2 बार में काटते हैं तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, 6 दूना के 12, 1 का 1 कम, ठीक है। अब 11 से कट जाएगा वैल्यू, हाँ 11 से कट रहा है, देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में, 34 बार में, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 51 बार में। अब 17 तिया 51 और 17 दूना के 34, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और टोटल हमारा 5 तिया 15% जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक ठीक है, कुछ नहीं करना था, 2500 का सामान था, 12% डिस्काउंट पे दें, पहला तो 7480 में पड़ेगा। अब 7480 हमारा क्या हो गया, अब मार्क प्राइस हो गया यहाँ के लिए, अब मार्क प्राइस 7480 है, बेच रहे हैं 358 में, तो डिस्काउंट परसेंट आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस होता है, तो डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा आपका 15%, काट पीट के देख लीजिएगा। अगला सवाल, चलिए ये भी मस्त सवाल है अपने आप में, एसआई का। पढ़िएगा सवाल को, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये का कर्ज लेता है। वह तुरंत उस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे को 6 से 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। तो इस लेन देन में उस प्रति वर्ष होने वाली लाभ की गणना करें। प्रति वर्ष की गणना कर रहा है, माने 1 साल की कम से कम गणना बताइए क्या होगा, उसी हिसाब से 3 साल की गणना निकाल लेंगे आदमी, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 3 वर्षों के लिए कितना रुपए लेता है, 7,000 रुपये कर्ज लेता है। और वह तुरंत जो आदमी कर्ज लेता है वो 3 वर्ष के लिए 6 से 1/3% पर लगा देता है ब्याज, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्याज बढ़ा के लगा देता है। तो वही पूछ रहा है कि जो उधार देता है तो इस लेन देन में से प्रतिवर्ष लाभ कितना होगा। देखिए सबसे पहले कुछ कम ब्याज पे लिया होगा और उसी पैसा को अधिक ब्याज पे लगा दिया, ठीक है, कुछ अधिक ब्याज पे लगा दिया, कुछ अधिक रेट पे लगा दिया। तो वही पूछ रहा है कि साल भर में उसका कितना इनकम होगा, ठीक है, कितना लाभ होगा वहां पे। चलिए थोड़ा सा सवाल छोटा कर लेते हैं। देखिए पैसा कितना था मेरे दोस्त, 7,000 रुपया था, दोनों के लिए कितना था, 7,000 रुपया था, ठीक है, 7,000 रुपया था। अब दोनों रेट सेम है ना, 3% के लिए वहां भी आपका 3% के लिए, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे पूछ रहा है कितना, 1 साल के लिए पूछ रहा है। तो 7,000 पे 5% के रेट से 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से 1 बटा कितना है, 3 है ना, 6 से 1/3% हो जाएगा, ठीक। अब 5% निकालिए तो 700 का 5% कितना हो जाएगा बताइए। 700 का अगर 5% हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 7,500 है ना, 7,000 है, एक सेकेंड, 7,000 है, 7,000 का 5% निकालेंगे 350 आएगा, और 7,000 का 6 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। 6 से 1/3%, 6 से 1/3%, 1 साल के लिए है तो इतने रेट रह जाएगा। अब 6×18 19/3 आ जाएगा, यानी कि 7,000 गुने 19/6 गुने कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा ना, 100% के लिए 100 होता है। तो अगर हम काटते हैं 19/3 आएगा, 19/3 ना, और परसेंट के लिए 100 से गुना, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब इसे काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 70 में यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो 19 133, ठीक है ना, 133 आएगा, ठीक।
अब एक जीरो आगे बट्टा 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, फिर 13 आ जाएगा, 1 4 तिहाई 12, फिर 1 10, 3 तिहाई 9.33, यानी कि 443.33। अब बताइए, वो जब रेट लिया था तो उसको ब्याज देना था कितना 350, और वो जब लगाया किसी आदमी को 6.5 से 1/3% के रेट पर, तो उसको कितना ब्याज मिला 443.33 रुपया। तो फायदा हो रहा है, जरूर फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है बताइए, तो 0.33 का फायदा हो रहा है। और 443 में से अगर घटाते हैं 350, तो 3 और 9 5 14, यानी कि 93.933, 93.33 आपका फायदा हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 93.33 का फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई सवाल में कठिनाई? बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चले, बताइए। वो रेट पे लिया था तो थोड़ा सा अधिक रेट पे लगा दिया, तो उसको फायदा तो होना ही है। ठीक है, बाकी सेम है, साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, सवाल है, ब्याज की गणना और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। निकालिए। देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 800 रुपये, ओहो, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 8,000 है, 8,000 है, ठीक है ना। रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, एक वार्षिक एक अर्धवार्षिक पर कह रहा है, ठीक है ना। चलिए सवाल को छोटा कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले वार्षिक है तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, एक वार्षिक की बात कर रहा है तो वार्षिक में हमारा क्या हो जाएगा, 10% है। और अर्धवार्षिक बोले तो अर्धवार्षिक बोलेगा तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। तो 5% हो जाएगा, तो साल भर एक बार 5%, तो 2 बार हो जाएगा 5-5%, 2 बार हो जाएगा। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो देखिए, वार्षिक 10%, तो अर्धवार्षिक माने कि 6 महीना पर कह रहा है ब्याज लेवला, तो 6 महीना पर उसको 10-10% थोड़ी मिलेगा, 6 महीना पर तो 5-5% मिलेगा 2 बार, तो 2 बार हो गया। अब सबसे पहले अगर वार्षिक की बात करें तो हमारा 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10/100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना, कटेगा तो, ठीक है ना, 800 आ जाएगा हमारा, क्या वार्षिक आ गया। और 5-5% के 2 बार कह रहा है, तो 5% में 1/20, 1/20, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 से 21, फिर 20 से हमारा 21, ठीक है ना। रेशियो लगा दिए हम, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, ठीक है ना। 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। 20 से 20 से गुना करेंगे आपका 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 441 आ जाएगा। देखिए कितना का ब्याज मिल रहा है हमें, 41 रुपया का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। 41 का ब्याज मिल रहा है कितना पे, 400 पे, लेकिन हमारा रेट हमारा प्रिंसिपल है कितना, 8,000 है, 8,000 है ना। 8,000 कितना गुना सर, तो 20 गुना, तुम्हारा ब्याज भी अपने आप में कितना गुना, 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 दुना के 810 आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू में हमारा कितना ब्याज आ रहा था, 800। अब वार्षिक अर्धवार्षिक में फायदा है कि नहीं है बताइए, 6-6 महीना पर ब्याज ले रहा है तो उसको 10 रुपया का फायदा हो जा रहा है, और साल भर ब्याज ले रहा है तो उसको 1 रुपया का फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि 800 मिल रहा था पहले, 810 मिल रहा, 810 मिल रहा है पहले, 800 मिल रहा था, तो फायदा कितना का होगा मेरे पास, 10 रुपया का फायदा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फोर, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, 841 नहीं आएगा, एक सेकंड, गुना करेंगे 41 गुना के 82 होता है, 820 आएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, 820 आएगा, ठीक है। अब 820 में से 800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, वार्षिक अर्धवार्षिक में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि वार्षिक साल भर पे एक बार दिया जाता है पर एनम, और अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली क्या हो गया आपका, कि 6-6 महीना ब्याज देगा। अब साल भर पर 10% देता था, 6-6 महीना पर देगा तो 5-5% देगा। अब 5-5% के रेशियो लगा लिए, 1/20 होता है 5% का फ्रैक्शन, 1/20 से यानी कि 20 से 21, 20 से 21 2 बार हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
चलिए कीजिएगा, बताइए मेरे दोस्त कितना आएगा आंसर आपका। देखिए अनुपात 16:9 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए ताकि यह अनुपात 7:6 हो जाए, ठीक है ना, 7:6 हो जाए। अब देखिए 16:9 है यानी कि 16/9 कह सकते हैं हम, 9 कह सकते हैं। इसमें से कितना घटाया जाए प्रत्येक पद में से कि 7:6 आ जाएगा। मान लीजिए कि प्रत्येक पद में से x घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारा रेशियो 7/6 आ जाएगा। गुना करते 16 छक 96 माइनस 6x इजकल टू 963 माइनस 7x। यहाँ अगर भेजते तो x आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 3 और 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, हो 3, 9 में से 3 गया कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 16 छक 96 होता है ना और 9 सत्ते 63 होता है, 7/6 है, 16:19। ओहो 1 मिनट 1 मिनट, 16/19 है ना। अब घटाइए, अब 16 छक 96 माइनस 6x इक्वल टू 19 सत्ते 33 से 133 माइनस 7x। यहाँ एक जाएगा या ये नहीं लाइए तो x बराबर कितना दे देगा हमारा, 133 से गया 7 और 9 4 13 37, यानी कि x बराबर 37 जो आपका है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हर एक पद में से x घटाए थे, x का मान 37 आ गया। क्लियर है, वही बोल रहे थे कितना हो जाएगा, अनुपात 7:6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, कौची देखिए 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में 30% चीनी है तो चीनी की कितनी मात्रा और डाली जाए कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 70% हो जाए। मिक्सचर एलिगेशन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है, तो देखिए कैसे करना है। 75 ग्राम चीनी के मिश्रण है, अब मिश्रण है 75 ग्राम चीनी के तो सिर्फ चीनी तो रहेगा नहीं, पानी जरूर रहेगा उसमें, तो 30% क्या है मिश्रण में चीनी हमारा है, ठीक है। यानी कि चीनी का मिश्रण और पानी का दिया हुआ है, सीधा लिख लीजिए आपकी शुगर, ठीक है, और वाटर, ठीक है। अब 30% है, 30% क्या है चीनी है, 30% का फ्रैक्शन बोलो 3/10 होता है। अब 10 में हमारा 3 जो है हमारा क्या है चीनी है, तो 7 क्या होगा पानी होगा, इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप। फिर बोल रहा है कि चीनी की कितनी मात्रा और डाली जाए कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 70% हो जाए। अब 70% का फ्रैक्शन 7/10 हो जाएगा। अब 7 हमारा क्या है, 7 हमारा क्या हो गया, चीनी हो गया, तो 3 हमारा क्या हो गया पानी हो गया। चलिए अब बोल रहा है क्या मिलाने की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो चीनी की मात्रा डालने की बात कर रहा है। जब चीनी की मात्रा डालने की बात कर रहा है, चीनी की मात्रा डालने की बात कर रहा है, तो चीनी डालिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी हमारा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा सेम रहना चाहिए। अब पानी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 से गुना और यहाँ पे हम 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 और 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 और 21 आ जाएगा। और यहाँ पे गुना करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे 7 से तो 49 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। अब ठीक है, वाटर हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। अब मात्रा मिला रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है चीनी का, ठीक है। अब देखिए आप चीनी की मात्रा कितना मिला रहे हैं हम, 40 मिला रहे हैं, 40 मिला रहे हैं, ठीक है। 40 मिला रहे थे कब, जब हमारा टोटल मिश्रण कितना का था 30 का था, टोटल मिश्रण कितना का था 30 का था। देखिए 9 चीनी 21 वाट है, टोटल मिश्रण कितना का होगा 30 का हो गया। लेकिन सवाल बोल रहा है क्या कि 75 ग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे 75 ग्राम दिया हुआ है 75 ग्राम चीनी की बात कर रहा है, लेकिन हमारा मिश्रण कितना का रहा है 30 का आ रहा है। हमसे पूछ रहा है क्या कि चीनी की मात्रा कितनी और मिलाया जाए, यानी कि 40 का मान हमसे पूछ रहा है। गुना करेंगे 10 से 10, 3 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 चौका 100 हमारा जो है 100 ग्राम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 100 ग्राम चीनी और मिलाएंगे तो हमारा इस मिश्रण में 70% चीनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। कोई दिक्कत बताइए, बढ़िया सवाल था, कुछ नहीं सवाल था, सिर्फ आपको वाटर के बराबर करना था मेरे दोस्त।
ठीक है, वाटर को बराबर कीजिएगा तो कितना मिलाने के बाद करें, 40 मिल रहा है, तभी तो 49 हो रहा है। लेकिन 40 मिल रहा है, यहाँ पे 30 टोटल मिश्रण है तब, लेकिन मिश्रण कितना है 75, यानी कि 30 का मान 75 दिया हुआ, हमसे 40 का मान पूछ रहा था। आपका 100 ग्राम कंफर्म आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे? बढ़िया सवाल है, बताइएगा आंसर कितना होगा। चलिए, देखिए, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है मेरे दोस्त, तो 40 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब टोटल काम नहीं पता तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। अब 15 जो है 15 दिन में करेगा पूरा 120 काम को, तो कितना का रफ्तार से, तो 15 8 20 से 8 के रफ्तार से, यहाँ पे 3 के रफ्तार से। ठीक है, अब देखिए, एक्स प्लस वाई दोनों, एक्स वाई दोनों मिलकर 8 के रफ्तार से काम करता है, वाई अकेले काम करता है तो 3 का रफ्तार है, एफिशिएंसी उसका कितना का है, 3 का है। यानी कि एक्स प्लस वाई हमारा कितना है, तो 8 है, जिसमें वाई का मान कितना है, 3 है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वही पूछ रहा है तो एक्स काम कितना दिन में करेगा, तो 120 काम को 5 के रफ्तार से कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त, तो 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल और साधारण सवाल था, इफिशियंसी निकालना था। इफिशियंसी निकालिएगा तो एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी 8 है, जेकरा में वाई की इफिशियंसी 3 है, तो एक्स का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आएगा। टोटल काम कितना है, 120 है, 120 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, 24 दिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल, चलिए बताइएगा कितना होगा आंसर। दो कार एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे समकोण पर चलना शुरू करती है, एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती है। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा है, तो 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, और दूरी भी मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में है, तो सबसे पहले किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग। तो 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो पहला का स्पीड मान लीजिए S1 हमारा कितना है, ए मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ए मान लीजिए। एक की चाल जो हमारा है, एक की चाल है कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा, तो 54 किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड बताने के लिए क्या करेंगे, तो 54 गुने 5/18, 18 तिहाई 54 5 तिहाई 15। ठीक है, क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बी की चाल अगर देखा जाए, बी की चाल कितना है सर, तो 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको बदलेंगे, अगर इसको अगर बदलते हैं हम, 72 किलोमीटर पर घंटा है ना, इसको बदलते तो कितना आ जाएगा, तो 72 गुने 5/18 काटेंगे तो 4 बार में, और 5 को कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे से समकोण पर चलती है, मान लें कि वहां बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु है, ये बिंदु है, कोई सी बिंदु है। अब यहाँ से एक दूरी एन चल रही है, तो समकोण चलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाई थी, एक यहाँ चल रही है। ठीक, ये मान ले कि ए कार हो गया, ये हमारा बी कार हो गया। अब ए कार जो है, एक कार 15 के रफ्तार से कितना देर तक चलती है, तो 20 सेकंड तक चलती है। और दूसरा जो ये जो कार है बी है ना, बी की रफ्तार बताइए कितना है हमारा, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 के रफ्तार से 20 सेकंड तक। और यहाँ पे 15 के रफ्तार से कितना देरी तक, एक की चाल कितना है, 15 है ना, तो 15 के रफ्तार से हमारा
20 सेकंड तक। तो डिस्टेंस आ जाएगा 15 दूना के 300 और यहाँ पे 2 दूना के 400। अब हमारा पूछ रहा है कि इतना देरी चलने के बाद 20 सेकंड चलने के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी मान लें कि 20-20 सेकंड चल गई तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे पता है कि आपको क्या हो गया यहाँ पे? मान निकाल देना सीधा। अब हमारा कर निकालना तो क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर सर 400 के स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। अब 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 प्लस 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 अंडर रूट। अब 16 9 2500 और 2500 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 50 हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो रहा है क्या? चल चुका 1600 और 50 तीन तीन 900 16 9 2500 और 2500 का रूट अंडर कितना होता है? 50 होता है। 50 होता है ना? बताइए 500 कहाँ से आ गया भाई? हैं? कहीं दिक्कत हो नहीं रहा है हमको? ओहो हो देखिए यहाँ पे आराम से आराम से आराम से सही है सही है सही है ऑप्शन सही है। ठीक है ध्यान से देखिएगा। अब 400 के स्क्वायर कितना आता है? 16 पर 4 जीरो हो जाएगा ना। अब प्लस 3 का 9 पर 4 जीरो। अब 16 गुना 25,000 हो जाएगा ना। बताइए रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25,000। 25 पे 1 2 3 4 जीरो। अब 25 का 5 हो जाएगा 1 2 जीरो कम से कम आएगा ही आएगा। 4 जीरो का रूट 2 जीरो देता है 500 मीटर। आपका डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे चलें। अगला सवाल है। सवाल पढ़िएगा। बहुत ही धुआंधार सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल बढ़िया नहीं है। ठीक है ये सब सवाल सीएचएसएल का लेवल होता है घुमाने वाला। जितना हो सके लैंग्वेज आपको घुमाएगा यहाँ पे सवाल। तो दिक्कत नहीं है बनाइए सवाल को। सवाल है 150 व्यक्तियों के एक समूह में 2/5 पुरुष हैं, 1/3 महिलाएं और शेष बच्चे हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 4/5 है। बच्चों की औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 1/5 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है तो समूह के सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवाल का लेवल कैसा है। सवाल का लेवल बहुत जबरदस्त है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स का इसमें आंसर आता है और किन का नहीं आता है। 150 व्यक्तियों का समूह है तो 150 व्यक्ति टोटल समूह हो गया। ठीक है 150 व्यक्तियों का क्या हो गया? समूह हो गया। जिसमें से 2/5 पुरुष है। मेल हमारा कितना है? 2/5 हमारा क्या है सर? मेल है। ठीक है उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है सर कि 1/3 हमारा क्या है सर? फीमेल है। 1/3 क्या है हमारा? फीमेल है। और तीसरा जो हमारा है सर शेष जो है यानी कि रेस्ट पार्ट क्या है हमारा? तो चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन है। अब देखिए 2/5 अगर निकालेंगे 150 का तो कितना आ जाएगा? 30 दूना के 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आप लोग का नहीं हो। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 आ जाएगा। ठीक अब 1/3 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। और 6 5 11 110 आ गया तो चिल्ड्रन की संख्या कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। यानी कि मेल फीमेल और चिल्ड्रन आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है ना मेल फीमेल चिल्ड्रन तीनों आपके यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है अब क्या करना है? अब आगे पढ़ते हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 4/5 है। महिलाओं का जो है औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 4/5 है। यानी कि फीमेल का औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 4/5 है। कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका था यहाँ लाइन। दूसरा लाइन है बच्चों की औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का 1/5 है। बच्चों का यानी चाइल्ड का औसत आयु पुरुषों के औसत आयु का कितना है? तो 1/5 है। ठीक है यदि पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है। अब पुरुषों का 50 वर्ष का रहा है तो फीमेल कितना हो जाएगा? एफ बराबर एम गुने 50 है ना। पुरुषों का कितना है? 50 है। तो 50 है 50 का कितना? 4/5 गुना महिला का है। तो 10 से काटेंगे तो 10 होगा कितना हो गया? 40 हो गया। यानी कि फीमेल का कितना आ गया? 40 है। मेल यहाँ लिख लीजिए। मेल का कितना आ गया? 50 आ गया। और फीमेल का कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। अब आगे है क्या बोल रहा है सवाल में कि हाँ मेल का 50 आ गया तो फीमेल का 40 आ गया। अब मेल का 50 अगर यहाँ करते हैं इसमें निकालते हैं चाइल्डों की औसत आयु निकालते हैं मेल के 50 रख के तो चाइल्ड कितना है हमारा?
तो सी इजकल टू मेन है 50 का 1/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि चाइल्ड का कितना आ गया हमारा, चाइल्ड का हमारा 10 आ गया। सभी का वर्ष में है, सभी का क्या है हमारा वर्ष में है। चलिए इतना तो आ गया समझ में आपको। अब निकाल निकाल लेवे किए तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है कि सभी जो है टोटल व्यक्तियों के औसत आयु से पूछ रहा है, तो टोटल का निकाल दीजिए। मेल कितना है, 60 मेल है। अब 60 मेल है मेरे दोस्त, तो 60 मेल का 50 वर्ष है सभी का एवरेज, तो 60 गुने 50, ठीक है, प्लस 50 गुने फीमेल का कितना 40, प्लस 40 गुने 10 बट्टा 150, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी, हमारा क्या निकल गया, एवरेज निकल जाएगा। और 6 बचे 3000 प्लस 2000 प्लस 400 बटा 150, 3 दू 5000 और 5400 बट्टा 150 आ गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 से जो काटेंगे तो कितना बड़ा कटेगा, 15 दूना 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45 काटे इसको तो कितना बच गया 9, 15 छक्का 90, 39 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नहीं है सर, 15 तिया 45 और 9, 15 छक्का 90, 39 तो होना चाहिए आंसर यहाँ पे। कहीं दिक्कत हो रहा है क्या हमारे भाई, देख लेते हैं। 6 गुने 5 3000 प्लस 5 गुने 4 2000 प्लस 400, जोड़ेंगे 3 दू 5 5400 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 15 तिया 45, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 90 बचेगा, 15 छक्का 90, 39 हो रहा है आपका। कहीं ऑप्शन गड़बड़ी होगा, चलिए ऑप्शन इसको 39 बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन गलत है तो सब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सर इसका आंसर सही था ऑप्शन में, आप बना के दीजिएगा। मेरे हिसाब से आपका 39 साल करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, मिला लेते हैं हम थोड़ा सा ऑप्शन सही है या नहीं है। यहाँ पे देखा जाए सही है यहाँ पे। देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कटा मेरे दोस्त, तो 15 45 अब 15 45 आएगा तो फिर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 90 आएगा ना, तो 15 छक्का 90 ना होता है, 36 आएगा ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नवा हम करते रहते हैं, 15 छक्का 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है। चलिए होता है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, चलिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। ओहो, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू और साइन थ्री थीटा का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू है, साइन थ्री थीटा का मान पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। चलिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन थ्री थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब बराबर में 3 गुने साइन थीटा का मान कितना है 4/5 माइनस 4, और साइन थीटा में साइन थ्री थीटा ना, यानी कि क्यू थीटा कर रहे हैं हम, तो थीटा कितना 4/3 4/5 का क्यू कर देंगे हम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12/5 माइनस 4 चौका 16 चौका 64, और 4 चौका 16 16 चौका 64, और 64 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 चौका 24, और 64 में 4 से कीजिए 6 चौका 16, ठीक है, यानी कि 256 बट्टा 50 25 125,
अब यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, तो 125 एलसीएम आ जाएगा। और 5 से 12 बचे 25 बने, 25 से 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 माइनस 256 इक्वल टू 44/125। 44/125 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या लिखे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी वॉल्यूम पुट कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, चलिए बहुत बढ़िया सवाल। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, यदि तीसरी भुजा की लंबाई जो है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए जब भी तीसरी भुजा निकालना हो तो दो भुजा तो दिया ही होगा, दो भुजा दिया हुआ है तो क्या करना है, एक पहला भुजा क्या है, पहला भुजा हमारा 3 सेंटीमीटर, और दूसरी जो भुजा है हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब भी तीसरी भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार क्या करना है कि दोनों को घटा देना है। अब 8 में से 3 घटाए कितना आ गया, 5। अब एक बार दोनों को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 8 3 11। यानी कि जो तीसरी भुजा आएगा हमारा वो 5 से बड़ा रहेगा, 11 से छोटा रहेगा। अब तीसरी भुजा मान ली कि x है, तो ये क्या है, तो 5 से बड़ा रहेगा और हमारा 11 से छोटा रहेगा। ठीक है, क्या करना है, पहले दोनों को एक बार जोड़ देना है, तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोनों को घटाएंगे तो छोटा वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जो हमारा एक्स का मान आएगा यहाँ तीसरी भुजा, वो 5 से बड़ा रहेगा और 11 से छोटा रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल है, चलिए, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र पूछ रहा है, यानी कि 1/4 का मान पूछ रहा है क्षेत्रफल का, जिसका परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर है। अब वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, तो वृत्त का परिधि हमारा होता है क्या, 2 पाई आर। ठीक है, अब परिधि कितना है, 22 है, तो 22 बराबर 2 × 22/7 × ठीक है, तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 गुना के यहाँ 7 चल जाएगा, 2 आ रहेंगे। आर बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया, 7/2 आ गया यहाँ पे आर बराबर। अब निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल का खाली बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल का बात करें खाली, तो क्या आ जाता है, πr²। चतुर्थांश का क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, πr² बटा 4 हो जाएगा। अब πr² बटा 4 हो जाएगा तो पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है हमारा, तो 7/2 गुने 7/2 अब बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में। ठीक है, अब 2 दूना के 4, यानी कि 11 7 77 बटा कितना आ जाएगा, 77 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। हो, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। बढ़िया तरीके से देखिए यहाँ पे, देखिए पाई का मान है 22/7 हो जाएगा यहाँ पे, 22/7 गुने r² है ना, तो 7/2 गुने 7/2, अब बट्टा हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही ना होगा जी, तो 7 से 7 खत्म और 2 से 11 बार में खत्म, और 11 7 77, हाँ 11 से 77, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि 77 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। 4 यहाँ पे 1/4 यहाँ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूना के 8 आ गया, अगर 8 से काटते हैं तो 8 9 72 और 7 8 8 64, और देखिए 8 9 72 होगा तो 50 आएगा, 8 6 48, 9.6 करके कुछ आएगा, यानी कि 9.6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया सवाल था। एक आखिरी सवाल है आपका,
देखिए, अगला सवाल है आपका सिंप्लीफिकेशन का, बहुत बढ़िया सवाल। 8/125 के पावर -4/3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब पावर जब माइनस में रहता है तो इसको प्लस में करने का उपाय क्या है? जैसे होता है क्या, जैसे हम लिख दें कि a/b के पावर -1/2, इसको क्या करना है, अगर प्लस में लाना है तो b/a हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। क्या होता है, ये सिर्फ अक्सर चेंज हो जाता है ये वाला वैल्यू, तो आपका प्लस में पावर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो क्या करना है कि 8/125 का पावर कितना है हमारा है, -4/3 है। इसको पावर प्लस में करने के लिए क्या करेंगे हम, 125/8 लिख देंगे और पावर हमारा क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 125 है तो इसको 5/2 का हम क्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत है? 50 25 पर 125 होगा, नीचे 8 आ जाएगा, गुने 4/3, इसको काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा। अब 5/2 के पावर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। 5 के पावर 4 कितना था, 50 25 पे 50 से, और 625/16, 625/16 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस तरह से पूरा का पूरा सवाल हमने आपका आज के प्रैक्टिस सेट का पूरा सवाल करा दिया, तो पक्का आपको उम्मीद होगा कि बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा आज का मॉक टेस्ट लगाने में। एकदम रियल वाला मॉक टेस्ट था मेरे भाई, एकदम अर्थमेटिक्स से लेकर टोटल इसमें सवाल ऐसा था, इसमें मजा आ रहा था मिक्स सवाल करने में, तभी आपके लिए बोलने के बहुत शानदार आज का जो है सीरीज रहने वाला है मॉक टेस्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और ऐसे ही आगे वीडियो बनाने देखने के लिए हमें प्यार दुलार देते रहिए। बस सिर्फ लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त आपसे। और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, जितना पीआई के सवाल है सब लाते रहेंगे, आपका टोटल पीआई की करवा रहे हैं। आप नहीं है तो आप सर्च देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को चेक करके देख सकते हैं कि पीआई की है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड वाला सवाल थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा अगर लो लेवल का है तो ऐसा ही सवाल पूछता है, मॉक टेस्ट है, जो पूछता है वही सवाल लगा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे दोस्त, और सभी के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, इसी चैनल पे। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।